मेरे प्यारे बच्चे, जब शब्द हथियार बन जाएं, उन्होंने सोचा शब्दों से तुझे तोड़ देंगे, तेरे अस्तित्व को गालियों से दबा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था तू खामोश नहीं, तू शिव का तांडव है। अब उनके शब्द उनके लिए श्राप बन चुके हैं। जिसने जहर उगला अब वही आग पिएगा। उन्होंने तुझ पर जहर फेंका, तेरे नाम को बदनाम किया, तेरे सच को झूठ के साए में दबा दिया, लेकिन अब वो जहर उनकी जुबान से फूट कर उनकी रूह में जलन बनकर उतरने वाला है। जहर बोला है अब आग पिएगा। अब तू नहीं बोलेगा, न्याय बोलेगा। तेरी चुप्पी ने उन्हें घमंडी बना दिया, तेरी सहनशीलता को उन्होंने कमजोरी समझ लिया। अब वक्त बोल रहा है, अब न्याय तांडव करेगा। अब जवाब तेरे होंठों से नहीं, तेरे कर्मों से मिलेगा। उनके शब्द अब हथकड़ियां बनेंगे। जो कल तक तेरे खिलाफ बोल रहे थे, आज वही लोग तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनकी जबान ने जो जहर बोया, वो अब उनके ही जीवन में जंग बन गया है। तू अब इंसाफ नहीं, उनका डर बन चुका है। तू अब सवाल नहीं रहा, तू अब उनका डर बन चुका है। उनका दिल धड़कता है जब तेरा नाम लिया जाता है, उनकी नींद उड़ जाती है तेरी खामोशी सुनकर। अब तू नहीं रुकेगा, तू रौंद देगा। तेरी हदें पार हो चुकी हैं, अब तू तांडव बनेगा। अब तू बचेगा नहीं, तू बचे हुए नकाब नोच कर फेंकेगा। रूह तक कांप रही है अब उनकी। जिसने जुबान चलाई, अब उसकी रूह कांप रही है। अब शब्द तीर नहीं, बूमरैंग बनकर लौटेंगे। अब बोलने से पहले डरेंगे, क्योंकि तू अब जवाब नहीं, परिणाम है। अब शुरू होगा आत्मा का न्याय। ये बदला नहीं, ये एक ईश्वरीय न्याय है। ये वो तूफान है जो मन से शुरू होता है और आत्मा तक पहुंचता है। तू अब न्याय की आग है जो हर झूठ को जला डालेगी। अब न रुकना है, न झुकना है। अब जो तुझे रोकना चाहता है, वो खुद अपने कर्मों के नीचे दब जाएगा। अब तू एक नाम नहीं, तू न्याय की लपट है। अब न डर है न रहम। अब तू वही बनेगा जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए तय किया है, विनाश का आदेशक। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके लिए आप काफी मेहनत आपने किया था और चाह रहे थे कि मेरी यह मनोकामना या यह चीज पूरी हो जाए, तो वह चीज आपकी पूरी होने वाली है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, और आपकी एनर्जी क्या है, क्या होने वाला है। आपके जीवन में सबसे पहले भैया चेक करेंगे। ओह, फिर से ओह माय गॉड। अभी जब मैंने बॉटम में देखा था तो यही कार्ड था और फिर यही कार्ड निकला, इवन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ओह माय गॉड, इसका मतलब सच सच सच। ये बहुत बड़ा, अब से फुल मून तक ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत आपको कोई बड़ी जीत, कोई बड़ी मनोकामना, कोई बड़ी जीत आपको हासिल होने वाली है, जो आप काफी समय से चाह रहे थे। मनपसंद, कोई जबरदस्ती का नहीं। जो आप क्या ही बोलो, मैं इतनी अच्छी। देखिए, यह कार्ड सफल करने के बाद अगेन निकला। इसका मतलब यह इंडिकेशन है या कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। चलिए, बहुत क्या बोलूं मैं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या बता रही है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, पास्ट में जो भी चीजें हो गई, आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम थी, किसी से ब्रेकअप हुआ था, किसी ने आपको चीट किया था, मनी में, फाइनेंस में, रिश्तों में, किसी भी चीज में आपको अगर चीट किया गया था, तो आपको ना उसे बिल्कुल वहीं पे छोड़ देना है दोबारा से। उसको अपनी जिंदगी में, उस चैप्टर को कभी भी शुरू नहीं होने देना है। तो जो साइकिल एंड हो चुका है, आपकी जिंदगी का जो बुरा फेज था वह जा चुका है। अब आपकी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा सब कुछ होना है उस बुरे फेज को। या आप अपने जहन में जरूर याद रखें कि आपने कौन से दिन बिताए हैं, कितने प्रॉब्लम वाले दिन आपने देखे हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में हावी नहीं होने देना है। और कम्युनिकेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा की है। किसी से आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत बड़े बड़े आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बहुत बड़े बड़े आपको काम, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े ऑफर आ सकते हैं उसमें। क्योंकि देखिए, आप क्लियर कट किसी से कम्युनिकेशन जो भी करते हैं, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। लिहाज में आके कोई किसी को वादा नहीं करना है, किसी से बातचीत लिहाज में नहीं करना है। बिल्कुल बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह डील कीजिएगा। चाहे कोई भी आपके सामने बैठा हो या फिर कहीं भी रिश्तों में बातचीत अगर आगे बढ़नी है या बढ़ानी है, आपको तो वहां भी एक बहुत क्लियर कट बातें होनी चाहिए। यह आपको सफलता तक पहुंचाने में एक चाबी का काम करेगी।
ये बहुत सही समय है आगे बढ़ के अपने लक्ष्य को पा लेने का। आपका बहुत अच्छा समय है यहां पे, बहुत बहुत आपका ना, ये टाइम बहुत प्रीशियस है। इसको ना आप बिल्कुल, मैं बोलूंगा ना कि आप बिल्कुल गैप कर लीजिए, इसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम आपका है। कुछ समय अपने लिए भी निकालना है। ये एंड्स ने आपको बहुत बड़ी गाइडेंस दी है। काम तो आपको बहुत बड़ा मिल रहा है, बहुत बड़ी जीत आपको मिल रही है, लेकिन आप इतने मशरूफ ना हो जाए उन कामों में, उन चीजों में कि आप सांस लेना ही भूल जाएं। थोड़ा योगा, मेडिटेशन या फिर मॉर्निंग वॉक, जो भी आपको पसंद है, मॉर्निंग वॉक करना पसंद है वो कीजिए। यानी मी टाइम थोड़ा सा आपको निकालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब आप बहुत बिजी होने वाले हैं। आपको ना फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है, लेकिन पहले ही आपको गाइडेंस मिल गई, वरना आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। आप जो भी आपको अच्छा लगता है, योगा करना, मेडिटेशन करना या फिर प्राणायाम करना, कुछ भी जो भी आपको पसंद है, यानी आप अपने लिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको समय मिलता है, मॉर्निंग के टाइम पे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फिर दुनिया के साथ तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा ही, है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। तो एनर्जेटिक बने रहने के लिए खुद को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो आपको रिचार्ज खुद को करना है। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, तो कांग्रेचुलेशंस, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिले आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। अब हम राइडर वेट डेक से देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। कोई ऐसे लोग हैं, देखिए, बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव है। तो कुछ आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्हें जलन हो सकती है। इन चीजों से तो दुश्मन टाइप्स हो सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई तरक्की, उन्नति, जिंदगी में बहुत बड़ा आपका जो एक मुकाम आपको हासिल होने वाला है, उसमें किन्हीं लोगों की जुबान बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं। यह चीजें अभी से उन्हें दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन आपको न, जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, किसी को बोलना नहीं है। वह तो दुनिया को दिखेगा ही, तो पहले से ही कोई रोला शुरू हो जाए। इसीलिए यह एक गाइडेंस समझिएगा। तो बहुत ज्यादा किसी की जुबान फिसलती है ना, तो अब राख लगा के उसकी जुबान खींची जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का भी बहुत बड़ा साथ आपके साथ। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, एस ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग, जो आपका बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पॉजिटिव, उसमें एंजल्स की पूरी प्रेजेंस है, एंजल्स की ब्लेसिंग। और यहां पे भी देखिए, क्राउन आपको दिख रहा होगा। जो भी आप काम करने, आप जो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, उसमें जीत ही जीत है। आप इस क्राउन को देख सकते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी बनी हुई है। जो आपकी जिंदगी के सूखे पत्ते वाला टाइम था, कहने का मतलब जो रूखी सूखी आपकी जिंदगी थी, जो काम नहीं बन रहे थे, या आपके रिश्तों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मनी, फाइनेंस, वह लटक के गिरने वाली हैं, वह चली जाएंगी। यहां नए फ्रूट्स निकल रहे हैं, नए पत्ते निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, एंजल्स आपको पूरी तरीके से एक नई सैर कराने वाले हैं, बहुत नई सैर। और जिनकी जुबान आपके इस तरक्की को देख के बहुत फिसलेगी। कुछ लोग जलनखोर हैं, तो वहां पे ना अब एंजल्स यही मैं जानना चाहते थे कि कौन राख लगा के खींचने वाला है। जवान, तो मुझे इसका आंसर मिल गया, फर्स्ट बॉटम के कार्ड से ही मिल गया कि एंजल्स की प्रेजेंस है आपकी जिंदगी में। और एंजल्स ही ऐसे लोगों की जो जबान फिसलती है ना, हाथ से पकड़ में नहीं आती, तो राख लगा के अब खींची जाएगी। क्योंकि अब आपका बेस्ट टाइम, सबसे गोल्डन टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। जो भी देखिए, जब मैंने आपकी एनर्जी चेक किया था, उसमें भी मैंने आपको बोला था, जो भी आपके साथ इस मोमेंट में, जो आपका बेस्ट मोमेंट जिंदगी का आ रहा है, इसमें अगर कोई भी टांग अड़ाएगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो 10 ऑफ वंड्स और एस ऑफ अगेन आया। देखिए, मैंने बॉटम में देखा था, फिर शफल करने के बाद ये आज देखिए क्या मिरेकल हो रहा है। एनर्जी कार्ड्स में भी वह वाला कार्ड दोबारा आया, और ये फॉल, और ये वाला कार्ड भी दोबारा आया। मैंने इसे शफल किया, उसके बाद भी एस ऑफ स्वर्ड्स। बिल्कुल एंड्स आपके साथ हैं बहुत। या तो आप एंड्स को बहुत मानते हैं, देवी देवताओं को मानते होंगे, वह एंड्स के रूप में आपके साथ में रहे हैं, आपकी इस तरक्की में आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे तो मैंने कहा ना कोई तीसरा है, आप देख सकते हैं, दो के बीच में तीसरा घुस रहा है कोई। मैंने कहा कोई तीसरा है, उसकी जुबान बहुत फिसलेगी। इस बीच में आपकी जिंदगी में जो सुनहरा समय आ रहा है ना, इसे देख के बहुत उल्टी सीधी बातें कोई करने वाला है, लेकिन उनकी जबान राख लगा के खींचने वाले कौन?
एंजल्स हम एस ऑफ वंस, नई शुरुआत, नया जीवन का। आप एक ना बहुत बड़ा लुफ्त उठाने वाले हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो अब आज होने वाला है। इस जो मैंने कहा ना, रूखे सूखे पत्ते झड़ जाएंगे, इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अब नए फ्रूटफुल नए नए पत्ते, उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से और भी दिखा दूं। ये देखिए, इसमें फ्रूट लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्राउन है। और ये जो आपकी रूखी सूखी जिंदगी थी, ये लटक के गिर जाएगी। ये जाने वाली है, आपकी जिंदगी में हरियाली ही हरियाली है। एस ऑफ वॉन्ट्स, बिल्कुल वॉन्ट्स, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब, करियर, जिस हर चीज में ना एक नयापन, उन्नति, तरक्की। और यहां गुरु कृपा भी एंजल्स की तो है ही, यहां पे आपके गुरु की भी बहुत बड़ी कृपा है। या फिर आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, जो आपको इन चीजों में बहुत हेल्प कर रही, यानी कि ना सूरज की तरह आप चमकने वाले हैं। गुरु कृपा से अगर आपके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत अच्छी है ना, तो आप बिल्कुल सूरज की तरह चमकने वाले हैं। इस दुनिया में लोग देख के ना एक बार सोचेंगे कि ऐसा कैसे बदलाव आपकी जिंदगी में हो गया। यहां पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए कहीं बहुत अच्छा हो रहा है ना, तो जलनोर लोग पहले से ही तैयार हो गए, बोलने वाले लोग पहले से ही तैयार हो गए। इसलिए आपको बर्डन लेने का नहीं है, देने का है कि बर्डन नहीं लेना है। आपकी उन्नति तरक्की से ऑलरेडी बहुत सारे लोग बर्डन में आने ही वाले हैं। किसी के बातों को सुनना नहीं है, इग्नोर करना है, अपने काम पे फोकस रहना है आपको। तो जिस भी इंसान की बहुत उन्नति तरक्की होती है, लोग उसको सबसे पहले गिराने की कोशिश करते हैं। तो वहां आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ऐसा धन आप कमाएंगे ना कि देखने वाले देख सांसें सांसें ऊपर की ऊपर ही टंगने वाली है। और आप ना यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपकी। मैंने कहा ना, एनर्जी भी इतनी बूस्ट होगी इस गोल्डन टाइम की वजह से ना, आप एक बहुत एनर्जेटिक भी खुद को महसूस करेंगे। और आप बहुत अच्छे अच्छे नेक काम भी करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में ना सोल भी अपलिफ्ट होगी आपकी, और आप नेचर से बहुत बहुत जुड़ने वाले हैं। जो भी पैसे आप कमाएंगे ना भर भर के, उसमें आप बहुत कुछ अच्छे काम करने वाले हैं। जीव जंतु की सेवा भी आप करेंगे, यानी कि ना आपके 10 हाथ निकलेंगे, इधर से पैसे कमाएंगे, उधर दान पुण्य भी करेंगे, उधर गरीबों की सेवा भी करेंगे। मुझे बहुत सारी चीजें यहां दिख रही हैं। पशु पक्षियों को की भी आप बहुत सेवा करेंगे। यहां पे देखिए, कुछ लोग बहुत हार्मिट मोड में जाने वाले हैं। बर्डन होने वाला है, जिनकी जुबान बहुत फिसल रही है ना, आपकी उन्नति तरक्की देख करके जिनकी जुबान फिसल रही है, उल्टी सीधी बातें आपके बारे में बोली जा रही है कुछ, क्योंकि आपको इन्होंने ना ओवर थिंकिंग करते स्ट्रक पोजीशन में अभी तक देखा था। तो अब इनकी जुबान से बड़ी ही अजीब अजीब बातें निकल रही हैं कि भाई इसके तो दिन बदल गए, इसके तो तेवर बदल गए, कुछ भी हो सकता है। लोग जो बोलते हैं, किसी उन्नति तरक्की करने वाले इंसान के जीवन में 10 टांग खींचने वाले जरूर आ जाते हैं। तो अब इन्हें बर्डन होने वाला है, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से, जहां से भी आपको अर्निंग हो रही है। इनके सिर पे बहुत बड़ा खुद इनका बोझा नहीं है, पर बोझा ले रहे हैं ये कि कैसे आप उन्नति अपनी जिंदगी को नहीं देख रहे ना, आपकी उन्नति की इनके लिए टेंशन बन चुकी है, डिप्रेशन बन चुकी है, एंजाइटी बन चुकी है, दुख का कारण बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितने दुखी हो चुके हैं। यह भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुझे भी कोई उन्नति तरक्की मिल जाए। लेकिन बोला है ना कि जब आप किसी दूसरे के सहारे बैठे हो कि मुझे कहीं से मिल जाए, किया कराया मिल जाए, मुझे ना करना पड़े, तो कहां से उन्नति तरक्की आएगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, किस तरीके से आपकी नया डुबाया जाए, किस तरीके से आपकी फको बर्बाद किया जाए। देखिए, यहां पे सोर्स की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। पीठ पीछे से कुछ आपकी जिंदगी में ऐसी चीज की जा सकती है जहां ये लोग नहीं चाह रहे इनके बीच में आपकी कोई उन्नति तरक्की हो। काफी ये लोग दुखी यहां पर भी देख सकते हैं। कोई ये तीसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी है, आपकी जिंदगी में रोमांटिक ही नहीं हो सकती, कोई भी हो सकता है ये। जहां आप और आपकी पार्टनरशिप कहीं है, या आप जहां भी बिजनेस करते हैं, जहां से आपका लेन देन होता है, जो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये तो वहां पे कोई आप लोग के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है कि आपकी इस उन्नति तरक्की को कैसे रोका जाए, किस तरीके से दरार डाली जाए, आप दोनों के बीच में कैसे मतभेद कराया जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो डिप्रेशन आपको मिले ना।
आप ऐसे खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इन्हें डिप्रेशन हो रहा है आपके उन्नति तरक्की से। जो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इग्नोर करना है बिल्कुल ऐसे लोगों को, बिल्कुल भी इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यही कुछ चीजें होती हैं जहां पे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। तो अभी मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी, देखते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं। आप पार्टी दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप पार्टी करते हैं, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, पर उसी खुशियों में कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है। पार्टी कीजिए, पर होशियारी से। ड्रिंक में कुछ आपको हो सकता है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रिंक में कोई चीज हो सकता है, कुछ गलत चीजें आपके साथ की जा सकती हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना है, बहुत ज्यादा रिवील नहीं करना है जब तक आपका पूरा काम ना बन जाए नेचर। तो बिल्कुल आपको नेचर से जुड़ने की जरूरत है। यहां पर भी देखिए, नेचर आया ही हुआ है कि आप ना 1 नहीं 10 हाथ से अब आप काम करने वाले हैं। यह एनर्जी सब कोई पचा नहीं सकते। तो जिनकी जुबान बहुत लोग हैं, जिनकी जुबान फिसलेगी, आपके लिए उल्टी सीधी बातें हो सकता है, गसिप का एक विषय बन जाए, तो यहां आपको बहुत सावधान रहना है। क्योंकि एंड्स यहां आपके पास 2 या कार्ड पहले भी आया और अभी भी आया। एंड्स ना ऐसे लोगों की जुबान राख लगा के खींचेंगे, फिसलना ही बंद हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा फिसल रही है प्रिपरेशन। तो अपनी प्रिपरेशन करके चलना है आपको कि आपको क्या करना है, लोगों को कैसे डील करना है, कितना रिवील करना है, कितना नहीं करना है। सो आपकी ऊंची, हाँ, तो आपकी ऊंची उड़ान से बहुत लोग जल के भस्म होने वाले हैं। यहां आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। यह सावधानी ही आपको आगे तक ले जाएगी। ये कुछ लोग यही चाहते हैं कि यह सावधानी आपकी हटे, ताकि यह दुर्घटना कर सके। आपके जीवन में बहुत लोग आपकी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं। दुखी तो हैं, लेकिन नकल आपकी ही करना है। ऊंचाइयों पर जाने के लिए आपको अपने हर एक कदम को फूंक फूंक के रहना है, रखना है। और इतनी ऊंची उड़ान आप भरने वाले हैं ना कि आपके बहुत दुश्मन भी यहां तैयार हो सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर हर चीज से होके चलना है। सावधान रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं, क्योंकि एंड्स आपके साथ हैं यहां पे। और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ऑलरेडी है। गुरु की कृपा है आपके साथ, लेकिन खुद भी आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। अब मैं आपको कुछ थोड़े से एंड्स से भी मैसेजेस लेती हूं कि एंड्स क्या बताना चाहते हैं। और चलिए देखते हैं एंड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंड्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को, जिनका बहुत बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बड़े समय के बाद बहुत दुखी थे, आप काफी दुख आपने झेला है, उसके बाद ये टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो उनके लिए कोई गाइडेंस है या फिर कोई और मैसेज है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया? तो प्लीज बताइए ना। देखिए, मैंने पहले ही बोला ना, आपकी उन चीजों को अभी नहीं रिवील करना है। क्या नहीं रिवील करना है? जो भी आपको बहुत बड़ी कोई आपकी जिंदगी में बहुत खुशी का मौका है, जिसे जब तक वह पूरा ना हो, ना तो आसपास के लोगों से किसी से भी रिवील नहीं करना है। मैंने कहा ना, बहुत सारे दुश्मन आपके बैठे हुए हैं। रिवील करने पे ना वो काम पुराने होने के पहले ही यहां पे बवाल शुरू हो सकता है। फॉरगिवनेस तो हर किसी को, अगर किसी से पहले आपका थोड़ा बहुत नोकझोंक था भी, या किसी से थोड़ा बहुत आपकी कहासनी हुई थी, उन लोगों के प्रति फॉरगिवनेस रखना है। एक ईश्वर के चुने हुए लोग, यदि आप देखते हैं कि यह ईश्वर ने आपको राजा होने के लिए चुना है, तो आपका समय आ गया है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का चुना हुआ सम्मान, आप सिंहासन के लिए किस्मत में हैं। यदि आप इस स्टॉप को देख रहे हैं, तो यह स्क्रॉल करना एक दिव्य रुकावट है, जो आपको लगता है कि आप कभी भी यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी वर्तमान परिस्थितियों में कुछ भी पता चला है कि आपकी वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, स्थायी नहीं थे। लेकिन कुछ स्मारकीय के लिए तैयारी यह संयोग नहीं है कि यह दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है। यह तथ्य यह है कि आप अपने जीवन में इस सटीक क्षण में इस वीडियो पर उतरे थे, इससे पहले कि पृथ्वी की नींव पर आपकी आंखें लगी हों। यह कोई दुर्घटना नहीं देख रही थी कि आप इस सच्चाई को देखते हुए हैं कि यह सत्य है कि पवित्र आत्मा आपका मन को निर्णय लेने के लिए तैयार किया गया था, जो पीढ़ियों को आपके दिल को देखने के लिए प्रभावित करेगा, कि बोझ को ले जाने के लिए दिल का गठन किया गया था। और उन लोगों की आशाएं जो आप दशकों तक ले जाएंगे, शायद आप आग के रिश्तों के माध्यम से चल रहे हैं, जो कि उन चाकू के साथ गहरे होने वाले अवसरों को काटते हैं, जो कि एक ही रूप में मरने वाले लोगों को एकत्र करते हैं। लेकिन क्या आप खुद को तैयार करते हैं? लेकिन जब आप हर एक को तैयार करते हैं, तो क्या आप खुद को तैयार करते हैं?
तेल का अभिषेक करते हुए शेफर्ड बॉय को भी चयन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी भगवान ने कहा, यह एक है। राजा को महलों में नहीं पाया गया था या उन लोगों के बीच जो योग्य दिखते थे, उन्हें सभी के द्वारा अनदेखा किए गए खेतों में पाया गया था कि भगवान के अलावा स्वर्ग आप पर घोषणा कर रहा है कि डेविड के ऊपर क्या घोषित किया गया था। आप चुने हुए एक व्यक्ति हैं, जो आप उस राजा हैं जो आप इस समय के लिए अभिषेक कर रहे हैं। क्षण आपकी नियति उन तरीकों से प्रकट होने लगती है जिनसे आपने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग ने आपका नाम नहीं कहा है, कि सिंहासन का इंतजार है, कि आपका समय आपके द्वारा चुना गया था इससे पहले कि आप एने बोर्न थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आसपास के लोगों से अलग अलग क्यों महसूस करते हैं? यह समझ में नहीं आता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। इस दुनिया में आराम के लिए आपकी छोटी उंगलियों को पकड़ने से पहले अपने फेफड़ों को भर दिया गया था, कि भगवान को पता था कि आपने आपको चुना है, कि उसने आपको गर्भ में गठित करने से पहले मुझे पता है कि मैं आपको जानता था, कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। मैंने आपको अलग कर दिया है कि मैं आपको एक पैगंबर के रूप में नियुक्त करता हूं। सत्य आपकी आत्मा में गहरा डूब गया। ब्रह्मांड के निर्माता ने आपको सौंप दिया कि समय शुरू होने से पहले आपका चयन आपकी उपलब्धियों पर आधारित नहीं था, आपकी शिक्षा या आपकी सामाजिक स्थिति। यह भगवान के दिल से सीधे आया कि राजा डेविड की ओर देखो, एक शेफर्ड लड़का अपने ही पिता द्वारा भी अनदेखी कर रहा था, लेकिन यह देखने के लिए कि वह अपने स्वयं के परिवार को देखने के लिए नहीं देख रहा था, कि वह अपने परिवार के लिए नहीं देख रहा है, कि यह भी नहीं दिख रहा है। हार्ट एक शमूएल 16:7 से दिव्य परिप्रेक्ष्य का पता चलता है, जो सब कुछ बदल देता है कि आपको कितनी बार नजरअंदाज कर दिया गया है, जो उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया है जिन्हें आपको उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए, जिनकी स्वीकृति आपके द्वारा उनके अंधेपन की मांग की गई थी, जो कि आपके द्वारा किए गए ऑर्डर के लिए तैयार किए गए हैं, जो कि हर तरह से तैयार हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं। आपकी आत्मा का दुश्मन जानता है कि ईश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या ठहराया है। यही कारण है कि आपके खिलाफ हमले इतने गंभीर हैं कि व्यक्तिगत रूप से इतना अथक शैतान गैर धमकियों पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है। वह उन लोगों के लिए अपनी उग्र लड़ाई को सुरक्षित रखता है जो अपने साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है, जो कि आपके लिए सबसे 40 वर्षों से पहले की गई है, जो कि 40 वर्षों से पहले की गई है। सेविंग राष्ट्रों से पहले रूथ ने मसीह के वंश का हिस्सा बनने से पहले विनाशकारी नुकसान का अनुभव किया। लाखों में से आपके परीक्षण आपके प्रशिक्षण मैदान रहे हैं। आप में से कुछ अभी देख रहे हैं। यह मेरे लिए नहीं हो सकता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जो मैंने कई बार विफल कर दी हैं। मैं भगवान के रास्ते से बहुत दूर भटक गया हूं। लेकिन मुझे बताओ कि क्या विलक्षण पुत्र के भटकने वाली भटकने ने उसकी धूप को भड़काया था? क्या पीटर की इनकार ने राज्य की चाबी के लिए अपनी कॉल को रद्द कर दिया था? डेविड की नैतिक विफलता ने उसके अभिषेक को मिटा दिया था। ईश्वर का चयन अपरिवर्तनीय रोमनों 119 की घोषणा करता है कि ईश्वर के उपहार और उसकी कॉल, इससे पहले कि आप पैदा होते, आप अपने पहले रोने से पहले कि आप एक सिंहासन के लिए किस्मत में थे, इससे पहले कि आप अपने पहले कदम से पहले ही किंग्सशिप के लिए चिन्हित किए गए थे। यह इच्छाधारी नहीं है कि यह आध्यात्मिक चापलूसी नहीं है। यह आध्यात्मिक चापलूसी नहीं है। यह किंग्स के राजा का अनचाहे फैसला है कि ईश्वर ने हर तरह से यह सवाल नहीं किया है कि वह हर तरह से है कि आप हर तरह से हैं, न केवल आपके भाग्य के रूप में। यह सोचने के लिए समय से जुड़े लोगों की नियति की है कि यदि आप योग्य हैं तो आपकी योग्यता पर सवाल उठाने के मौसम से अधिक है। आज आप चुने गए कोरोनेशन का दिन है जिसे आप चिन्हित कर रहे हैं। न आप सिंहासन और स्वर्ग के लिए नियुक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह क्या है? यह क्या है? संकेत देखें कि आप चुने हुए हैं, जो आपने कभी भी परिचित स्थानों में एक अजनबी की तरह महसूस किया है, जैसे कि आप इस दुनिया के माध्यम से एक ऐसे उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि अन्य लोग बस यह समझ नहीं सकते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है कि यह दैवीय मान्यता है कि चुने हुए लोग मार्करों को ले जाते हैं जो आपको बताए गए हैं कि आप हमेशा यह नहीं जानते हैं, कि आप हमेशा नहीं जानते हैं, कि आप हमेशा नहीं जानते हैं, कि आपके लिए बनाए गए मोल्ड को दूसरों के लिए फिट करते हुए, जबकि बाकी सभी लोग अपने अंदर के पूर्व निर्धारित रास्तों के बाद सामग्री लग रहे थे। उन्होंने हमेशा अनुरूपता का विरोध किया है। यह विद्रोह नहीं है,
यह आपके आध्यात्मिक डीएनए में रॉयल्टी नहीं है कि राजा डेविड अपने ही पिता द्वारा अन्नदेखी करने वाला 8वां बेटा था। जब सैमुएल इजराइल के अगले शासक को दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वयं के परिवार को नहीं बताता था, क्योंकि डेविड ने कहा था कि प्रभु यह नहीं देखता कि आदमी आदमी को देखता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु दिल को देखते हैं। 2 शमूएल 16:7 आपका अंतर एक दोष नहीं है, यह एक दिव्य फिंगरप्रिंट। एक पल ले लो और इस सच्चाई को प्रतिबिंबित करें कि इसे अपनी आत्मा में गहराई से डुबो दें, जैसे कि आप इस दुनिया से पूरी तरह से नहीं महसूस कर रहे हैं कि यह एक लंबे समय तक नहीं है। नागरिकता शाही है, आपकी निष्ठा झूठ से परे है कि क्या आंखें यीशु को अपने अनुयायियों के बारे में कह सकते हैं, वे दुनिया के नहीं हैं जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं। संघर्ष जो कोई तार्किक समझ नहीं बनाते हैं। आपके सामने आने वाले विपक्ष को लगता है कि यह अत्यधिक नहीं लगता है कि यह आसान रास्ते पर चलने वाले दोस्तों को आश्चर्य नहीं है कि आपकी यात्रा इतनी मुश्किल क्यों है कि यह सच है कि वे नहीं देख सकते हैं कि दुश्मन गैर धमकियों पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है। जोसेफ ने अपने स्वयं के भाइयों द्वारा बेचे गए गड्ढे में फेंक दिया था, और हम सभी को भयावह नहीं कर रहे हैं मांस और रक्त के खिलाफ, लेकिन इस उम्र के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ। इफिसियों 6:12। आपके परीक्षणों की तीव्रता सीधे आपके कॉलिंग के महत्व से संबंधित है। दुश्मन को कॉल करने के लिए वह हमला नहीं करता है कि वह एक पल के लिए आपकी आत्मा में हमेशा के लिए गूंजता नहीं है, जबकि अन्य लोग हमेशा एक प्रकार की हंगामे नहीं करते हैं। अंतराल में खड़े होने के लिए वायुमंडल दूसरों को भी स्वीकार नहीं करेंगे कि यह महत्वाकांक्षा नहीं है। असाइनमेंट मूसा ने 40 साल से पहले 40 साल की अस्पष्टता में 40 साल बिताए। 40 साल की तैयारी के लिए, 40 साल की तैयारी के उद्देश्य से आपका अनियंत्रित तर्क या स्पष्टीकरण कि आपका जीवन आपकी वर्तमान परिस्थितियों से परे महत्व रखता है, जो बहुत ही भव्य दृश्य लगते हैं, जो असंभव लगता है कि एक लगातार समझदारी है कि वहां पहले से ही अधिक डेविड का अभिषेक किया गया था। राजा ने अभी तक अपने जीवन के लिए चलने वाली गुफाओं में खुद को छिपा दिया था, लेकिन चयन का तेल आपके लिए नहीं है कि आप यह जानकर नहीं है कि मुझे यह पता नहीं है कि मैं यह जानने के लिए नहीं है कि मैं यह जानने के लिए है कि यह सोचता है कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह जानने के लिए है कि मैं यह जानने के लिए है कि यह जानने के लिए है कि यह आशा है कि जेरेमिया 19:12 क्या चुने हुए से अलग हो जाता है। यह चुना गया यह कॉल सिर्फ उस कॉल को नहीं सुनता है जो वे हर कारण के संघर्ष के बावजूद इसका जवाब देते हैं, जो आपको लगभग उस अस्वीकृति को तोड़ता है जिसने आपको उन लड़ाई को घायल कर दिया है जो आपको हर तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आपको हर तरह से तैयार करने के लिए तैयार नहीं थे। सबूतों को चुना गया आपके जीवन में लिखा गया है। असली सवाल यह है कि आप अंत में स्वीकार करेंगे कि क्राउन स्वर्ग आपके लिए तैयारी कर रहा है, कि दुनिया को एक अन्य आरामदायक ईसाई की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए चुने गए लोगों की आवश्यकता है जो अंत में उठेंगे और अपनी जगह ले लेंगे। आपकी तैयारी का समय आपके द्वारा किया गया है। जो आपके द्वारा किया गया है, यह आपके द्वारा किया गया है कि आप हर समय के लिए तैयार हैं। विश्वासघात जो आपको कोर में काट देता है, यह सब सजा के रूप में नहीं मापा जा रहा था, लेकिन तैयारी के रूप में आप देखते हैं कि ईश्वर को दर्द बर्बाद नहीं करता है जब एक चुना हुआ राजा विरोध का सामना करता है, क्योंकि स्वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि स्वर्ग ने उन्हें इस बारे में सोचने के लिए, यह सोचने के लिए कि आप दूसरों की तुलना में कम नहीं हैं, जो कि आपके जीवन को कम करने के लिए नहीं है कि कोई भी यूसुफ ने अपने ही भाइयों द्वारा धोखा दिया, एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। दास्ता में बेची गई, गड्ढे में बेची गई आरोपी को 13 साल तक जेल में भूल गए। उसका जीवन दुख में एक मास्टर क्लास था, लेकिन जो सजा दिखाई दे रही थी वह वास्तव में जेनेसिस में महल के लिए तैयारी थी, जो कि बहुत ही भाइयों को बेचती थी, जो उसे बेचने की घोषणा करती थी, लेकिन यह करने का इरादा था कि आप इसे पूरा करने का इरादा रखते थे। परित्याग की तरह लग रहा था। वास्तव में डेविड के साथ राजा के रूप में अभिषेक के साथ एक नियुक्ति थी। तब वह अपने जीवन के लिए भागने के लिए मजबूर हो गई थी, जब वह बहुत ही सिंहासन से चल रही गुफाओं में रहती थी कि भगवान ने वादा किया था कि वह उसे जंगल में छिपाने से नफरत करता है। लेकिन उस रेगिस्तान में हर दिन एक राष्ट्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब वह सजा नहीं दे रहा था तो वह सटीक रूप से तैयार नहीं था।
जब वह सजा नहीं दे रहा था। जब सहकर्मियों ने आपको कम कर दिया कि भगवान आपको दंडित नहीं कर रहा था, तो वह आपको तैयार कर रहा था कि आपने कभी एक लोहार को देखा है कि एक तलवार को गर्म किया जाना चाहिए। जब तक कि यह लाल नहीं चमकता है तब तक उसे बार बार मुड़ा हुआ था और ठंडे पानी में डुबोया जाता है, जो कि यातनाओं के लिए नहीं है, जो किसी भी तरह के लिए नहीं है। उसने योजना बनाई, लेकिन हर दर्दनाक अनुभव ने उसे ऐसे समय के लिए तैनात कर दिया, क्योंकि उसके पूरे लोगों को बचाने के लिए जो उसके जीवन के सबसे बुरे क्षण दिखाई देते थे, वह वास्तव में एक शाही उद्देश्य के लिए दिव्य स्थिति थी। जो अकेलापन आपके द्वारा अनुभव किया गया था, जो कि परित्याग नहीं था, जो कि भयावहता के बिना आपसे बात करने के लिए है कि हर तरह से हावी होने की जरूरत है, कि वह हर तरह से हावी हो जाए। इनकार नहीं कर रहे थे कि वे उन असफलताओं को पूरा कर रहे थे, जो आपको उन सभी चीजों पर सवाल उठाते थे जो आपकी वापसी के लिए सेटअप थे, जो गलतफहमी के लिए आपको छोड़ देते थे, जो आपको लगा कि वे आपको करुणा के साथ नेतृत्व करने के लिए सिखा रहे थे। निंदा करने के बजाय आपके दर्द को सजा नहीं दी गई थी। यह आपके पासपोर्ट को शक्ति देने के लिए नहीं था, आग को नष्ट करने के लिए। यह नहीं था कि आपको यह परिभाषित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि आपके द्वारा अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए, आपके द्वारा आवश्यक नहीं है कि आपके चरित्र को शुद्ध करने के लिए, अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए उस तरह की ताकत के साथ जाली हो सकती है जो आपके लिए एक ही दागे की एक कहानी है, जो आपको प्रत्येक बैटरिंग के बारे में बताती है। सहानुभूति ये यादृच्छिक क्रूरता नहीं है, वे शाही क्रेडेंशियल्स हैं। जब ईश्वर एक राजा का चयन करता है तो वह उन्हें चुनाव नहीं करता है कि वह अनुभव के माध्यम से उन्हें बढ़ाता है कि मुकुट को डेविड के सिर पर नहीं रखा गया था, जब तक कि उसके हाथों ने एक शेफर्ड के कर्मचारियों को नहीं रखा था और एक योद्धा की तलवार जोसेफ ने सत्ता में नहीं उठाया था, जब तक कि वह गड्ढे और जेल का अनुभव नहीं करता है। लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है कि क्या आप पर विचार करें कि क्या आप पर विचार करते हैं क्या होगा अगर ईश्वर ने उन परीक्षणों की अनुमति दी, क्योंकि उसने आपको भरोसा किया कि आप मजबूत, समझदार और अधिक दयालु उभरने के लिए, वास्तव में फिट होने के लिए फिट हैं। दुश्मन को शासन करने के लिए आपके परीक्षण चाहते थे, लेकिन भगवान ने आपको डिजाइन किया था। उन्हें बनाया गया था कि आपके विनाश के लिए आपके द्वारा किया गया है, कि आप अपनी योग्यता के रूप में नहीं हैं, लेकिन आप अपने दैवीय समापन के लिए तैयार हैं। इस कॉलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझें, जो कि सच्चे राजाओं को मात्र फिगर हेड से अलग करता है, दुनिया के एक राजा से अलग एक चुना हुआ राजा। क्या है जब हम सुनते हैं कि किंग शब्द, किंग हमारे दिमाग में बांट के, हमारे दिमाग में गोल्ड ज्वेल्ड क्राउन विषयों को अपने पैरों पर झुकते हुए, जो कि दुनिया के लिए है, जो कि दुनिया के लिए है। ईश्वर द्वारा अभिषेक किए गए किंग्स वे सेवा देते हैं। यह अंतर, यह मामूली नहीं है। यह सब कुछ आपके जीवन को अभी देख रहा है। जब आप लगभग उन क्षणों को तोड़ देते हैं जब आपने महसूस किया कि आप अनदेखी कर रहे हैं, यहां तक कि अगर मैं आपको बताता था कि अगर आप सभी आंसू के लिए तैयार नहीं थे, तो वह क्या नहीं था, जो कि हर तरह से नहीं था। दुश्मनों ने, उन्होंने लोगों को उचित रूप से नेतृत्व करने के लिए ज्ञान मांगा, और भगवान इस अनुरोध से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सोलोमन को बाकी सब कुछ दिया, क्योंकि सोलोमन ने अपने मुकुट के वजन को समझा था कि आपका मुकुट यह दिखाने के लिए नहीं है कि यह सेवा के लिए है। मुझे यह पूछें कि आप अपने कोर के लिए कितने राजाओं के लिए तैयार कर सकते हैं जो कि टोक टोक के साथ हैं, लेकिन आपको दुनिया के राजाओं को कुछ अनंत के लिए बुलाया गया है। मुझे देखो, भगवान के राजा कहते हैं, उसे देखो। दुनिया के राजा पूछते हैं, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? भगवान के राजा पूछते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दुनिया के राजाओं ने अपने आप को भगवान के राजाओं के लिए स्मारकों का निर्माण किया, जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, कि जब यीशु ने राजाओं के राजाओं को जेरूसलम में प्रवेश किया, तो उन्होंने एक राजसी युद्ध की सवारी नहीं की। जब उन्होंने अपने अंतिम भोजन के लिए अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वह एक ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठे थे, जो कि यह नहीं करते थे कि यह राजा ने कहा, 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 कि यह राजा ने यह नहीं कहा कि कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में उनका जीवन। अगर उच्चतम राजा सेवा करने के लिए आया था, जो आपको अपने कॉलिंग के बारे में बताता है, तो मुझे अपने दिल से सीधे बोलने दें,
कि आप उस वजन को अभी दूसरों के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं जो आपके परिवार के लिए बोझ, आपके समुदाय के लिए आपके चर्च का बोझ है, कि आपका चर्च एक संयोग नहीं है जो कि एक मुकुट का वजन है। लेकिन यह गलत है कि आप अपने आराम के लिए किंग्स के बारे में बताते हैं कि वह क्या नहीं करता है कि लड़का अपने ही पिता द्वारा अनदेखी की गई। जब सैमुअल इज़राइल के अगले राजा की तलाश में आया था कि भगवान ने उसमें क्या देखा था कि अन्य लोग एक दिल को याद करने के लिए एक दिल से चूक गए हैं, क्योंकि भगवान के अपने दिल से अपने आप से ईमानदारी से पूछने के बाद आप ईमानदारी से पूछ रहे हैं कि आप उस महिमा के लिए एक मुकुट की तलाश कर रहे हैं जो आपको दूसरों के लिए ले जाने की अनुमति देता है, कि आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं कि आपके बारे में आपको यह बताने के लिए कि आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं कि आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं कि आप दूसरों के बारे में बता रहे हैं। प्रसिद्ध परित एक संस्कृति, ईश्वर एक ऐसे समाज में वफादार खोज रही है जो सफलता की पूजा करता है। भगवान खजाने का बलिदान करता है। स्ट्रगल्स ने आपको नष्ट नहीं किया है, यही कारण है कि आपके दर्द ने दृढ़ता का उत्पादन किया है। यही कारण है कि आपकी सबसे गहरी रातों ने आपको बाइबल में हर राजा को सबसे उज्जवल कॉलिंग के लिए तैयार किया है, जो एक मुकुट पहनने से पहले आग के माध्यम से चला गया है। जोसेफ ने दास्ता को सहन किया है और जेल में मूस की 40 साल की उम्र में पनड़ की शुरुआत हुई, जो कि ग्लेन से भिड़ने से पहले ग्लेन की एक क्राउन नहीं है। अपने घर में चुना गया राजा आपके समुदाय का मतलब है कि इसका मतलब है कि जब कोई भी इसे नहीं देख रहा है तो इसका मतलब है कि अनंत काल के आधार पर निर्णय लेने का मतलब है कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें जोड़ने के बजाय बोझ को उठाने का मतलब है कि आपका मुकुट कभी भी मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जो आपके सिंहासन को एक डिनर टेबल या एक क्यूबिकल के रूप में समझा जा सकता है। क्या आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या आप यह नहीं पूछते हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप यह तैयार नहीं हैं कि आप यह तैयार नहीं हैं कि आप यह चाहते हैं? अधिक हस्तियों या प्रभावों की आवश्यकता है कि इसे किंग्स की आवश्यकता होती है जो सेवा करते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो प्रदान करते हैं। यह आपको जरूरत है कि आपको यह स्वीकार करने के लिए कि आप अपने कंधों पर रख रहे हैं कि आप एक राजा को गले लगाने के लिए तैयार हैं, जो आप एक क्राउन के रूप में तैयार कर रहे हैं, जो कि आपके लिए तैयार हैं क्योंकि आप एक क्राउन को तैयार करने के लिए तैयार हैं। यहाँ जो कुछ लोग मिस डेविड को नहीं भूल गए थे, उन वर्षों के दौरान वह आपके जीवन को देखने के लिए जाली देख रहे थे, जो कि आप दैनिक रूप से उस नौकरी को देखते हैं जहां कोई भी आपके वास्तविक मूल्य को उस छोटे से अपार्टमेंट में नहीं देखता है जहां आप अकेले प्रार्थना करते हैं, जबकि अन्य लोग हजारों लोगों को प्रचार करते हैं कि आपका स्थायी काम नहीं है। जब शमूएल ने उसे नहीं किया तो वह भी नहीं है कि वह अपने घर पर नहीं है। यह मेरा लड़का है जिसे किसी ने आमंत्रित करने के लिए नहीं सोचा था। क्या यह आपके लिए घर पर हिट है? आज आपको अनदेखा कर दिया गया है कि आप पारिवारिक समारोहों में भूल गए हैं। मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में बुलाया था। जब इसहाक का जन्म हुआ था तब सारा का जन्म तब था जब सारा ने भगवान के वादे पर हंसी, क्योंकि उसे लगा कि उसका सीजन बीत चुका है। लेकिन भगवान मानव समय सारणी पर काम नहीं करता है। आपके छिपे हुए मौसम को सजा नहीं दी गई है, जबकि शाऊल ने काम नहीं किया है। जब आप काम नहीं कर सकते हैं तो 13 साल तक कैद और भूल गया। उसने अपने भाग्य के नीचे की स्थिति में ईमानदारी से सेवा की, लेकिन उन वर्षों के दौरान जो कुछ भी हो रहा था, हर विश्वासघात ने उसे माफी सिखाई है। लेकिन वह कुछ भी तैयार हो गया जब वह एक दिन के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह कुछ भी तैयार हो गया था जो कि कुछ भी तैयार हो गया था। छोटे लोगों को पदोन्नत हो गया है। आपने दूसरों के मंत्रालयों के लिए प्रार्थना की है, जबकि आपको लगता है कि आपने देखा है कि आप दूसरों को मान्यता प्राप्त करते हैं। जब आप पृष्ठभूमि में बने रहते हैं और दुश्मन फुसफुसाए हैं, आप इसे याद कर रहे हैं कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब आपका समय बीत चुका है। लेकिन मैं यहां दिव्य प्राधिकरण के साथ आपको बताने के लिए नहीं हूं कि आप लोगों को देख रहे हैं, लेकिन लॉर्ड्स ने लोगों को देखा है, लेकिन लॉर्ड्स को देखने के लिए नहीं दिखता है। बुजुर्ग व्यक्ति ईश्वर एक अनुभवी योद्धा को देखता है, जबकि अन्य लोग सेवानिवृत्ति को देखते हैं कि ईश्वर तैनाती को देखता है, जबकि अन्य लिखते हैं कि ईश्वर आज्ञाकारी पत्र लिख रहा है। महानता पहले हिडननेस के लिए एक कॉल है, जिसका तेल अभिषेक का तेल अक्सर आता है।
अक्सर प्राधिकरण के मुकुट से पहले आने से पहले डेविड ने उन 15 वर्षों को अभिषेक करने के बारे में शिकायत करने की शिकायत नहीं की थी, लेकिन नियुक्त नहीं किया गया था कि वह शेरों को मारता है, और किसी ने भी नहीं देखा कि उसने भजन नहीं लिखा है, कि वह किसी भी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यह नहीं है कि वह कुछ भी नहीं देख रहा है। अपने डेविड सीजन से बाहर निकलने के लिए वही भगवान जिसने काम शुरू किया था, वह आपके जीवन पर तेल को पूरा करने के लिए लाएगा। यह समाप्त नहीं हुआ है कि कॉलिंग को स्थानांतरित नहीं किया गया है, भाग्य को रद्द नहीं किया गया है। यह सवाल रद्द नहीं किया गया है कि क्या ईश्वर आपको नहीं भूल गया है, कि आप यह सवाल करेंगे कि आपके शमूएल को अपने क्षेत्र में वफादार पाया गया है जब आप अपने हिरण के बारे में काम कर रहे हैं। जब ईश्वर आपको बाहर निकालता है, जब स्वर्ग अपने जीवन पर अपनी उंगली रखता है, तो यह नहीं होता है कि आप एक शीर्षक के साथ घूम सकते हैं। यह नहीं है कि आप यह विशेष महसूस कर सकते हैं, क्योंकि एक बोझ है जिसे ले जाने की आवश्यकता है, और भगवान ने आपको देखा कि आप इसे ले जाने की ताकत को नहीं चुना है, जिसे आप पूरी तरह से जश्न मनाने के लिए नहीं चुना है, जो कि ईश्वर को नहीं करता है। आराम के लिए चुना गया था। उन्हें 40 साल तक लोगों को अपनी शिकायतों से निपटने के लिए एक जंगल के माध्यम से लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो उनके कंधों पर लाखों लोगों की जान लेकर हर दिन उनके डर से, उनके विद्रोह से निपटते थे। और एस्तेर के बारे में जब मोर्डिया ने कहा कि वह किसी को भी यह बताने के लिए कि वह अपने जीवन को बचाने के बारे में बात नहीं कर रही थी, तो वह जीन को बचाने के बारे में बात कर रही थी। चुने जाने के वजन को समझता है कि मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में अपने दिल की खोज करें कि क्या आप ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, या क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि आप यह जानने के लिए कि आपका जीवन भारी हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक रॉयल्टी की वास्तविकता है कि वह एक बार द डेमेस्कस रोड के लिए यह नहीं है कि यह है कि उसका जीवन क्या था। 2 कुरिन्थियों से उनके अपने शब्द, 5 बार मुझे 40 लैश माइनस मिले, 3 बार मुझे 1 बार छड़ के साथ पीटा गया था, जब मुझे 1 बार पत्थर मार दिया गया था। फिर भी उन्होंने इन प्रकाश और क्षणिक परेशानी को बुलाया था, क्योंकि वह जिम्मेदारी के वजन को समझते थे कि उनकी कॉलिंग के साथ आया था, जो कि वह भाइयों के लिए एक ही तरह से था, जो कि सपनों के लिए एक ही सत्य को बताता है, जो कि उसे सच में दिखाया गया था, जो कि सपनों के माध्यम से था, जो कि उसे दिखाया गया था कि वह सपनों के माध्यम से था। अपने सिंहासन के रास्ते से इंतजार करने के लिए, गड्ढे के माध्यम से अपने महल के लिए सड़क के माध्यम से चला गया। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के चयन के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसका मतलब यह है कि जब भगवान कहते हैं आप मेरे चुने हुए राजा हैं, अभी आपके जीवन में जो महसूस करता है कि सजा की तरह महसूस करना वास्तव में तैयार हो सकता है, कि जेल की तरह क्या महसूस होता है, कि आपके उद्देश्य का मार्ग हो सकता है, कि अस्वीकृति की तरह क्या महसूस होता है, कि ईश्वर का पुनर्निर्देशित हो सकता है। यह सवाल यह नहीं है कि क्या ईश्वर ने आपको चुना है, कि क्या सबूत है कि वह यह है, कि वह यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपके लिए तैयार है, कि वह अपने सिर पर काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि ईश्वरीय अपने कंधों पर अच्छी तरह से जो टूटे हुए सहानुभूति के लिए आपके दिल में दर्द होता है, वह असाइनमेंट नहीं है जो आपको लगता है कि जब आप अपने परिवार में चीजों को गलत करते हुए देखते हैं, तो आपके समुदाय को, आपका राष्ट्र, आपके राष्ट्र को लगता है कि यह चिंता नहीं है कि मूसा को यह नहीं कहा गया था कि आप सिर्फ एक राष्ट्र को भरण कर रहे थे जो कि जासूस से नहीं थे, वह जासूस से नहीं था, जो कि वह नहीं था, जो कि वह नहीं था। इस पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी ले जाने के लिए आपके द्वारा तैयार किए गए कुछ भी नहीं के लिए सिर्फ अपने परीक्षणों से बच नहीं पाया है, क्योंकि आपका मुकुट भारी है, क्योंकि आपका कॉलिंग पवित्र है, आपका बोझ बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका उद्देश्य अधिक है, कि आपका रास्ता कठिन हो गया है, क्योंकि आपका प्रभाव गहरा होगा। इसीलिए मैं आपको अब स्वर्ग के रूप में पूछता हूं कि क्या आप इसे चुना जाने के लिए न केवल एक क्राउन को प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वह एक क्राउन को प्राप्त करने के लिए नहीं होगा। लेकिन आप एक क्राउन को प्राप्त करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन आप एक क्राउन को प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? जब स्वर्ग ने घोषणा की आपका समय आ गया है, लेकिन आप यह कैसे जानते हैं? लेकिन आज अभी अपने जीवन पर स्वर्ग की घोषणा, डैनियल 7:27 शास्त्र की घोषणा की जा रही है।
क्या आपने पकड़ लिया है कि संप्रभुता और शक्ति को ईश्वर के पवित्र लोगों को सौंप दिया जाएगा, जो कि दैवीय डिक्री द्वारा हाथ से हाथ नहीं दिखाए गए मानव प्रयास के माध्यम से हासिल नहीं किया गया है। एक पल के लिए उन हाथों को देखा है जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि इतने सारे आंसू पोंछे हैं, जो कि बहुत सारे बोझ को पूरा करने के लिए तैयार हैं।